Hello everyone, Namaskar. My name is Kanishka. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Please stay at home as much as possible because Corona cases are increasing day by day, minute by minute. तो please अगर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है तो घर पे रहें, safe रहें. Coming back to today's video, today I'm going to talk about some hair care tips related to what kind of comb you should use on daily basis and how you should comb your hair on a daily basis to have a beautiful, strong, shiny hair. Usually we do a lot अपने बालों को स्ट्रॉन्ग और शाइनी बनाने के लिए वी यूज्ड अलग अलग शैम्पूज, कंडीशनर्स, DIY पैक्स या फिर स्पा, बहुत सारी चीज़ें हम डेली में करते हैं. बट कोम्बिंग इज़ वेरी अंडररेटेड थिंग जिसे हम भूल जाते हैं कि व्हाट आर द करेक्ट वेज टू कोम्ब योर हेयर या फिर किस तरह का कोम्ब हमें यूज़ करना चाहिए टू गेट दैट हेल्दी हेयर. हम ये चीज़ भूल जाते हैं. हम यूजुअली जो भी हमारे घर में जो हर कोई यूज़ कर रहा होता है, बी इट अ प्लास्टिक का ब्रश या कोम्ब, हम हमेशा वही यूज़ करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ये एक चीज़ है जो हम रेगुलरली अपने बालों में यूज़ करते हैं. दिन में से 2 बार भी करते हैं, कभी कभी 3 बार भी अपने बालों को ब्रश करते हैं और ये चीज़ हम कंटिन्यूसली अपने स्कैल्प पे यूज़ कर रहे हैं. तो हम वो चीज़ भूल जाते हैं कि ये चीज़ कि हम कोम्ब एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए और हमें किस तरह का कोम्ब यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे बाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने. सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट कि कौन सा पर्सनल मेरा फेवरेट कोम्ब है और उसके क्या बेनिफिट्स और मैं उसको किस तरह यूज़ करती हूँ और दिन में से कितनी बार यूज़ करती हूँ. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन, जिससे कि जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ. अब बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहले मैं नॉर्मली प्लास्टिक वाली ही कोम यूज़ करती थी जो हमारी 95% पॉपुलेशन की फैमिलीज में होते हैं और सब मोस्टली यही वाले कोम यूज़ करते हैं. बट ओवर द टाइम आई रियलाइज्ड कि ये वाले कोम हमें कोई बेनिफिट्स नहीं देते हमारी स्कैल्प को या हमारे बालों को और सिर्फ एक डिटैंगलिंग के काम आते हैं और किसी काम नहीं आते. देन आई ओवर द टाइम आई रियलाइज्ड इट एंड स्विच टू दीज काइंड ऑफ वुडन कोम्स और इनके इतने सारे बेनिफिट्स लाइक दैट इफ यू स्टार्ट काउंटिंग देन यू मे बी फॉरगेट द काउंटिंग और आप ये बस करते रह जाओगे कि इतने सारे बेनिफिट्स एक सिर्फ कोम से हमें कैसे मिल सकते हैं. सो इन टूडेज वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ वुडन कोम्स और इनके बेनिफिट्स कितने ज्यादा होते हैं एंड वाई यू शुड यूज दीज काइंड ऑफ वुडन कोम्स इंस्टेड ऑफ दोज प्लास्टिक के कोम जो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बिल्कुल अच्छे नहीं है और हमको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही दे रहे हैं. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाउ ड्यूरेबल एंड हाउ स्ट्रॉन्ग दीज काइंड ऑफ कोम्स आर. तो ये वाले कोम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, नॉन ब्रेकेबल होते हैं. तो आप इसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, ये बहुत डेलिकेट है या कुछ भी है. ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप के कोम्ब होते हैं. सेकेंडली इनके जो एंड होते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, ये बिल्कुल एजेस जो होते हैं इनके ऐसे मोल्डेड होते हैं, ना कि बिल्कुल शार्प टूथ नहीं होता है इनका. सो हमारे स्कैल्प के लिए बहुत सॉफ्ट होते हैं. जब आप कोम कर रहे होते हो तो आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती बिकॉज कई बार ऐसा होता है जो ये प्लास्टिक वाले कोम होते हैं ना, इनके एजेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी स्कैल्प पे इतनी जोर से कोम हो जाता है कि कभी कभी हमारे स्कैल्प से ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है. बट वुडन कोम के जो एजेस है वो राउंड होते हैं और स्मूथ होते हैं, तो आप इनको अपने बालों में इजीली कोम कर सकते हैं, अच्छे से मसाज कर सकते हैं और बहुत रिलैक्स होकर अपने बालों को कोम कर सकते हैं. जब आप अपने बालों को बहुत स्मूथली रिलैक्स होकर कोम कर रहे होते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने बालों का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर रहे होते हैं और जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो आपके बालों का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होता है, हेयर ग्रोथ इंक्रीज होता है. तो आप ओवर द टाइम आप रियलाइज करेंगे कि अगर आप वुडन कोम यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो हेयर ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगा कंपैरेटिवली टू जब आप अपना प्लास्टिक का कोम यूज कर रहे होते थे. ज्यादातर वुडन कोम्स नीम वुड से बने हुए होते हैं और नीम एक एंटीबैक्टीरियल है जो अगर आपकी स्किन पे या स्कैल्प पे इचीनेस या डैंड्रफ है तो ओवर द टाइम उसको हील करने में, रिपेयर करने में हेल्प करता है, जो कि हमें प्लास्टिक के कोम या ब्रशेस से ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती है. वो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी स्कैल्प को और इची बनाते हैं और ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं क्योंकि उनके कोम इतने, उनके टूथ जो होते हैं वो इतने शार्प होते हैं, हमारी जो स्कैल्प है उसके अंदर तक कभी कभी चले जाते हैं, उससे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और ये इतना ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है. तो उन सब चीज़ों को हील करने के लिए वुडन कोम यूज़ कीजिए ताकि, क्योंकि अब समर्स है, समर्स में इची स्कैल्प बहुत मेजर एक प्रॉब्लम हो जाता है. तो अगर आप डेली बेसिस पे वुडन कोम यूज़ करेंगे तो वो इची स्कैल्प से आप हील कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और आपकी स्कैल्प थोड़ी हेल्दी रहेगी.
फिजी हेयर हम सबका एक बहुत कॉमन इशू है कि हम सब फिजी हेयर्स से डील करते हैं। तो इफ यू वांट टू अवॉइड फिजी हेयर्स देन प्लीज अवॉइड प्लास्टिक कोम्स, क्योंकि प्लास्टिक कोम्स से स्टैटिक प्रोड्यूस होता है ना। व्हाट इज स्टैटिक? जब दो अलग अलग तरह के चार्ज आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। नाउ वुडन एक नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, सो अगर आप उसको अपने बालों में ब्रश करते हैं तो स्टैटिक प्रोड्यूस नहीं होता है और फिज नहीं आता है। आई कैन शो यू अ डेमो फॉर दैट। सो if I'll use my wooden comb like this, so there will be no frizz on my hair. I'm combing my hair in front of you and look, there is no frizz whatsoever. It is very smooth, it is very clear, it's very clean, no frizz. And if I'll comb my hair with a plastic comb like this, then you will see the frizz एकदम से, क्योंकि ये स्टैटिक प्रोड्यूस करता है हमारी स्कैल्प में। बाल उड़े उड़े दिखने लगते हैं। देखो मेरे हाथ बहुत दूर है मेरे बालों से, एंड ये बेबी हेयर जो है ये उड़ने स्टार्ट हो गए हैं। सो दिस इज व्हाट स्टैटिक इज। तो अगर आपको इस फिज से दूर रहना है तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग अ वुडन कोम। ये स्टैटिक प्रोड्यूस नहीं करता है, इससे आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और फिजीनेस बहुत दूर चला जाता है। वुडन कोम ऑल्सो प्रोवाइड शाइन टू योर हेयर। नाउ हाउ डज दैट वर्क? जब आपके बालों में फिज नहीं होता है, जब आपके बाल स्मूथ दिख रहे होते हैं, तो उनमें जो नेचुरल शाइन है वो उभर के बाहर आता है। तो इस तरह से फिज भी कम हो जाता है और आपके बालों में का जो नेचुरल शाइन है, जो आपकी फिजीनेस के पीछे लॉस्ट आउट हो जाता है, वो उभर के बाहर आता है और आपके बाल बहुत ज्यादा शाइनी दिखने लगता है। Wooden combs can help you to reduce your hair fall to a great extent. Now how it is possible? क्योंकि इनके जो edges है, इनके जो टूथ के edges है वो बिल्कुल राउंड होते हैं, स्मूथ आउट होते हैं, तो आपके जो स्कैल्प से ये इजीली रन आउट हो जाते हैं नीचे, और ये डिटेंगल करने में बहुत ईजी हो जाता है आपके बालों को। ये आपके स्कैल्प पे हार्श नहीं होते, आपके बालों पे हार्श नहीं होते, तो आपके बालों में ज्यादा नॉट्स क्रिएट नहीं करते और आपके बालों को इजिली डिटेंगल कर देते हैं। और क्योंकि डिटेंगल इजिली कर देते हैं, इससे आपका हेयर ब्रेकेज कम होता है, हेयर फॉल कम होता है। सेकेंडली ये आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, बहुत ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि ये स्मूथ है आपकी स्कैल्प पे। आपको मसाज करने में रिलैक्सिंग फील होता है। जब आप अपने बालों को कोम कर रहे हैं और रिलैक्स फील कर रहे हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है आपके बालों का या आपके स्कैल्प का, तो इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो अगर आप वुडन कोम यूज करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है। इची स्कैल्प से बच सकते हैं, डैंड्रफ से बच सकते हैं, फिज से बच सकते हैं, शाइन प्रमोट होती है, आपका हेयर ग्रोथ, सबसे बड़ी बात है हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे एक्सटेंट तक, बहुत बड़े एक्सटेंट तक इंक्रीज हो जाता है। तो इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं और मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई भी नुकसान है, एक्सेप्ट फॉर ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। बट अगर आप इसके बेनिफिट्स देखें तो इसका कॉस्ट इन सब बेनिफिट्स को ओवरशैडो बहुत इजीली कर सकता है। और ये बहुत ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग कोम होते हैं। इनफैक्ट इनका जो स्मेल है वो भी इतना अच्छा होता है कि आप अपने बालों को कोम करेंगे तो आपको स्मेल भी, जो हमारे बालों पे कभी कभी स्वेट की वजह से गंदा स्मेल आने लगता है, वो भी एक एक्सटेंट तक दूर हो जाता है, क्योंकि इन कोम में अपने अंदर ही एक नीम का स्मेल होता है। तो आप अगर अपने बालों को कोम करते हैं तो वो जो स्मेल है वो आपकी स्कैल्प में जाता है और जो गंदा वाला जो ओडर है, स्वेटी स्मेल है, उसको कैंसिल आउट कर देता है। तो आपकी स्किन में, जो आपकी स्कैल्प में, आपके बालों में जो गंदा स्मेल आ रहा होता है वो भी रिमूव हो जाता है। So this was all I have today to talk about and to share about my routine and my healthy hair. So if you like this video and give it a thumbs up, and please ditch your plastic comb today and start using a wooden comb for long hair, shiny hair, strong hair and frizz-free hair. So I'll see you in my next video. Until then, stay safe, stay healthy, keep loving yourself. Bye bye.